वेलकम टू द इंग्लिश हाउल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश हाउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम NCHM के एग्जाम पैटर्न के ऊपर बहुत डिटेल में देखेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न है और उस एग्जाम पैटर्न में आपको किन किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ आज के इसी वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप NCHM सर्च करते हुए इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कर लें और अगर पॉसिबल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बारीकियां हैं, क्या एग्जाम पैटर्न NCHM जेईई की होती हैं। स्ट्रेट अवे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कहता है। जो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट है उसको हम NCHM जेईई के नाम से कहते हैं। ये किस कोर्स के लिए है? अगर हम होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो होटल मैनेजमेंट में सबसे बड़ा एंट्रेंस अगर इंडिया के अंदर होता है तो उसका नाम है NCHM जेईई, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब ये दो कोर्सेज ऑफर करता है। किस नाम से? BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम, और ये अपने एफिलिएटेड कॉलेज में ऑफर करता है NCHM के एग्जाम के थ्रू। और जो डिग्री आपको मिलती है वो बहुत आश्चर्य करेंगे लोग बाग जान करके कि JNU की डिग्री आपको दी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री दी जाती है आपको NCHM पूरा करने के बाद IHMs के थ्रू। यानी होटल मैनेजमेंट अगर आप IHMs के थ्रू करते हैं तो जो डिग्री दी जाती है वो JNU की दी जाती है। ये एक 3 ईयर का प्रोग्राम है जो 6 सेमेस्टर्स में बंटा हुआ है और जिसमें आपको स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड, एफिशिएंस, ये सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन अगर हम NEP 2020 की बात करते हैं तो ये जो 4th ईयर है आपका, आपके पास ऑप्शन हो सकता है ऑनर्स की डिग्री को लेने के लिए। तो NEP भी फॉलो कर सकते हैं, यानी 3 साल के बाद अगर आप चाहें तो NEP के हिसाब से 4 साल यानी चौथे साल में आप ऑनर्स ले सकते हैं। जो स्कोर है NCHM का वो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है फॉर एडमिशन इन BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज में, जो भी इनके एफिलिएटेड या रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट होते हैं NCHM के। तो मुझे उम्मीद है कि चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। अगर अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लें। आगे देखते हैं, एग्जाम का पैटर्न देखते हैं कि क्या एग्जाम होता है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे MCQ फॉर्मेट में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 60 क्वेश्चंस, सर्विस एप्टीट्यूड की 50 क्वेश्चंस, टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर आपको राइट आंसर के लिए +4, रॉन्ग आंसर के लिए -1 अवार्ड किया जाता है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो टाइम दिया जाता है वो ये 3 घंटे दिया जाता है, यानी 180 मिनट में आपको ये 200 क्वेश्चंस आपको पूरे करने होते हैं। तो लॉजिकली आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से थोड़ा सा कम समय दिया जाता है। जो मीडियम है पेपर का वो हिंदी इंग्लिश दोनों आता है नए पैटर्न के हिसाब से। जो ऑप्शन मीडियम रहेगा वो आप खुद चूज करोगे फॉर्म फिलिंग करते वक्त कि आपको क्या लेना है, और एक बार अगर आपने वो ऑप्शन चुन लिया तो उसी को फॉलो करोगे आप कि अगर हिंदी लेते हैं तो हिंदी, इंग्लिश लेते हैं तो हिंदी के ही इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश, हिंदी लेते हैं तो हिंदी के लैंग्वेज में पेपर आएगा। अगर आप हिंदी मोड ऑफ पेपर चुनते हैं तो उस केस में जो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन है वो इंग्लिश में आएगा, बाकी सब हिंदी में आ जाएगा। अगर कोई एम्बिग्यूटी होती है तो इंस्ट्रक्शन में तो जो इंग्लिश का वर्जन होगा वही फाइनल माना जाता है इस पेपर में। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी क्वेश्चंस पे डाउट है तो जो इंग्लिश का वर्जन होगा वो फाइनल माना जाएगा। तो ये हो गया आपका जो मीडियम है क्वेश्चन पेपर का, उसके बारे में जो हमने डिस्कशन किया। मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। हर क्वेश्चन के लिए आपको +4 मार्क्स दिए जाते हैं। करेक्ट रिस्पॉन्स पे आपको +4 मिल जाएगा और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स में आपको -1 डिडक्ट कर लिया जाता है आपके टोटल स्कोर में। अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में आपको 0 अवार्ड किया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन को आंसर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक जो सही ऑप्शन है, यानी 4 क्वेश्चन में एक ही सही ऑप्शन होगा, उसी को चुनना होगा। फिर क्या कहते हैं, अगर प्रोसेस में कोई क्वेश्चन आप चैलेंज करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत है, तो जब आपके पास आंसर की आता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और उस केस में कैंडिडेट को उसका राइट आंसर पे जो भी आपको मार्क्स होता है वो अवार्ड कर दिया जाता है अगर आपका चैलेंज सही साबित होता है। अगर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है और या सारे के सारे रॉन्ग हैं तो उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाता है और उस केस में जो क्वेश्चन के मार्क्स है वो सबको अवार्ड कर दिए जाते हैं कि सारे के सारे केस में बैलेंस मार्क्स सबको सारे के सारे कैंडिडेट को अवार्ड कर दिए जाते हैं। तो ये मार्किंग का पैटर्न है जो होता है, बट बहुत कम ऐसा देखा गया है कि कहीं पर कोई क्वेश्चन गलत छप जाए या गलती हो जाए, तो ये बहुत कम ऐसा देखा गया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है NCHM जेईई के लिए? जो भी स्टूडेंट है वो
10+2 का एग्जाम या तो उसने दिया हो या 10+2 उसने एग्जाम क्वालिफाई किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जहां पर इंग्लिश एज अ कंपलसरी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो या तो आप 10+2 अपीयरिंग हो या 10+2 आपने पास कर लिया है इंग्लिश एज अ कंपलसरी लैंग्वेज, तो वो सारे लोग एनसीएचएम के लिए एलिजिबल हैं। जो 10+2 यानी 12वीं जो अपीयर कर रहे हैं वो भी दे रहे हैं, बट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी सितंबर के महीने में उनके पास क्लास 12th की पासिंग मार्कशीट होनी चाहिए, वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अपीयरिंग कैंडिडेट्स दे तो सकते हैं, बट उनके पास तो यूजुअली रिजल्ट मई जून में आ जाता है, तो वो कोई चैलेंज नहीं है। एज लिमिट, इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एज ग्रुप का कोई भी बंदा इसमें अपीयर कर सकता है। तो एज कहीं कोई बार नहीं है आपके अपीयर होने के लिए, आप किसी भी एज में दे सकते हैं बशर्ते आपने 12th पास किया हुआ हो। आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो जो हम डिस्कस करने वाले थे, इसमें एग्जाम पैटर्न देख लिया हमने, मार्किंग स्कीम देख ली है। अगर एनसीएचएम का कोई और भी डाउट है तो आप देख सकते हैं। वैसे एनसीएचएम के ऊपर बहुत सी वीडियोस बना रखी हुई हैं मैंने, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आई बटन के थ्रू भी दे दूंगा, जहाँ पर आपको सारे के सारे जो भी वीडियोस एनसीएचएम के रिगार्ड में हैं वो आपको मिल जाएंगे। और ऐसी वीडियोज़ हम बनाते भी रहेंगे जिससे आपको एक एनसीएचएम के फील्ड में पूरी हेल्प मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, डाउट के केस में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।